परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय विधेयक 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार अपने आप को दूध का धुला साबित करने का नाटक करने के लिए बिल लेकर के आई है, मेरा सीधा सीधा आरोप है। क्योंकि अभी अभी रीट की चीट की चित्कार युवाओं के हृदय से निकली और वो निश्चित रूप से निरंकुश और नाकामयाब सरकार के दिलो दिमाग पर तो चोट कर ही रही है, लेकिन असली वोट की चोट 20 महीने बाद करेगी और तब आप इधर एक मिनी बस जितने भी नहीं आ पाओगे, ये मैं दावे के साथ में कहता हूं। रीट उत्सव मनाया, सरकार के मंत्री शिक्षा मंत्री जी का बयान आया कि ये उत्सव है। क्या हुआ उत्सव? सरकार की मिली भगत से ये लोगों के भविष्य को खराब करने का उत्सव आप लोगों ने मनाया और वो चित्कार राजस्थान के युवाओं के हृदय से निकली हुई वो चित्कार पूरे देश के अंदर फैली और उसकी बददुआ निश्चित रूप से उनके परिवारों की बददुआ आप लोगों को लगेगी। ये मैं हृदय के अंतःस्थल से आप लोगों को कह रहा हूं। सरकार ने कहा, फिर उसके बाद एक बयान आया कि नकल हुई ही नहीं। राजस्थान सरकार के मुखिया का बयान आया कि नकल हुई नहीं और उसके बाद में जब पूरे चिथड़े खुलने लगे तब जाकर के आपकी आंख खुली और तब आपने स्वांग करना शुरू कर दिया। कानून बहुत बनते हैं माननीय सभापति महोदय, लेकिन वो कानून किस तरह से लागू होने चाहिए यह सरकार की मन स्थिति के ऊपर और सरकार की इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार कानून तो बना देती है और सरकार को यह मालूम है कि ये कानून को तोड़ने वाले, अपराध करने वाले लोग ये हैं, चिन्हित भी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद में सरकार की इच्छा शक्ति तो बजाय उन षड्यंत्रकारी लोगों को सजा देने के, सरकार की इच्छा तो यह रहती है कि कैसे इन हमारे चहेते लोगों को बचाने का काम किया जाए और यही इस रीट की चीट के अंदर राजस्थान की सरकार ने भी किया। बड़े बड़े मगरमच्छ बचते चले गए, छोटे छोटे लोगों को जो बेचारे चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं दोषी नहीं हूं, इसके अंदर दोषी कोई और लोग हैं। उन लोगों को सजा के तौर पर उनको एक दिखावा करके अंदर भेज करके और उसके बाद में सरकार ने इतिश्री करने का काम कर लिया। अभी इस बिल के अंदर दिया है कि एडिशनल एसपी लेवल के अधिकारी से नीचे कोई अधिकारी जांच नहीं करेगा। मैं नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं यहां पर और माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो एसओजी के एडिशनल डीजी सरकार के बड़े बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डालने में नाकामयाब है, क्या वो एक एडिशनल एसपी स्तर का आदमी इस नकल को रोकने वाले लोगों को, षड्यंत्र करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने में सक्षम होंगे? इसलिए मैं पुनः यही बात कहता हूं कि सरकार इच्छा शक्ति बनाए और ईमानदारी के साथ में इस भविष्य, इन युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना बंद कर दे। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता संयम लोढ़ा जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आज उन्होंने कही, पता नहीं कैसे कह दी, अफसरों की नाकामयाबी। उन्होंने कोट किया है कि अफसरों की नाकामयाबी। मैं दूसरी बात कहता हूं, अफसर तो बेचारे खिलौने हैं। सरकार जैसा दिशा निर्देश देती है वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े मगरमच्छ, उनके ऊपर हाथ डालने से रोकने का आदेश सरकार देती है। तो ऐसी स्थिति में अफसर की नाकामयाबी कहां से आएगी? इन योग्य अफसरों के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा और उनको फ्री हैंड दे करके, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष बार बार कहते हैं कि मेरी एसओजी इतनी सक्षम नहीं है, इतना बड़ा अधिकार लेकर के नहीं बैठी है कि वो सरकार के बड़े बड़े लोगों के ऊपर हाथ डालने का काम कर सके। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अफसरों को दोष देना ही ठीक नहीं है। कानून के अंदर ये संकल्प भी लो, सरकार में बैठे हुए लोग ये संकल्प लें और इस सदन को इस बात का भरोसा दिलाएं
कि हम आप लोगों के साथ में मिलकर के देश के, हमारे राजस्थान के युवाओं के साथ में, लाखों लोगों के साथ में, इनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं करेंगे। कोचिंग सेंटर्स की बात, निश्चित रूप से ये कोचिंग सेंटर किसके हैं? चूरू से आने वाले माननीय उप नेता प्रतिपक्ष ने अभी अभी आप लोगों की पोल खोली है। चूरू से आते वक्त, जयपुर आते वक्त सीकर के वो सारे खसरे इन्होंने छान डाले, सरकार आंखें मूंदे बैठी रही और बिल लेकर के आई। सरकार को न केवल बैकफुट पर जाना पड़ा, बल्कि राजस्थान का वो दिन इस विधानसभा के अंदर इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार के काले अक्षरों में लिखा गया है। एक बिल लेकर के आए। माननीय सदस्य, बिल पर बोलिए। मैं बिल के ऊपर बोल रहा हूं, यह चीटिंग का मामला है और सरकार यहां के निवासियों के साथ में चीटिंग करने का खेल कर रही है और यह सरकार इन्वॉल्व है इस चीटिंग के अंदर। जब बाढ़ी खेत को खा रहा है तो कौन बचाएगा? सभापति महोदय, मैं प्राइवेट स्कूल के नाम से चलाने वाले संगठित गिरोह और जो कोचिंग सेंटर है उनके ऊपर किनका वरदस्त है, यह भी जांच का विषय होना चाहिए और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उन लोगों को सजा का प्रावधान भी इसके अंदर देना चाहिए। बड़े बड़े लोग नाम तो बेनामी रखते हैं, लेकिन सारा खेल वहीं से होता है। उन कोचिंग सेंटर के ऊपर 80-80 लोग सेलेक्ट हो जाते हैं और दूसरे कोचिंग सेंटर, दूसरे जो सेंटर हैं एग्जामिनेशन सेंटर, उनके ऊपर 5 लोग भी सेलेक्ट नहीं होते हैं। यह क्या प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है कि वहां पर चीटिंग हुई है, वहां पर नकल हुई है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाएगी? इस बिल के अंदर कहीं भी नहीं लेकर के आए हैं। माननीय सभापति महोदय, महिलाओं के मंगल सूत्र तक उतार करके एग्जामिनेशन के अंदर प्रवेश दिया गया। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, क्या कड़ाई कर सकते हैं? लेकिन उसके बावजूद भी हम चीटिंग को रोकने में नाकामयाब रहे। तो सरकार इस बात का विश्वास दिलाए और युवाओं का विश्वास उठ गया। आज मेरे इलाके के बहुत सारे युवाओं ने पिछले दिनों कई बार मुझे यह कहा कि एमएलए साहब, हमारा सिलेक्शन तो नहीं होगा। मैंने कहा क्यों भाई? कि हमारी कोई सेटिंग नहीं हुई। ये ईमानदारी से कह रहा हूं सभापति महोदय। कई लोगों ने, जैसे भाई बलवान कह रहे थे कि हम लोगों को भी संपर्क करते हैं कि साहब कोई तरीका बता दीजिए। भैया, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। हमने यहां तक भी कहा कि साहब, सरकार में बैठे कुछ लोगों का नाम लेकर के कहा उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि साहब आप पहले कांग्रेस में रहे हो, आपकी तो उनसे जानकारी होगी, आप हमारे को उनके पास तक पहुंचा दो। मैंने कहा ये खोटा काम हमने न कभी जिंदगी में किया, न करेंगे। तो ये आज के युवाओं से, युवाओं के मन से इस सरकार के प्रति जो विश्वास उठ गया, उस विश्वास को बनाने का काम सरकार करे। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट के अंदर मेरी बात को विराम दे दूंगा। और लास्ट में आपको तो पता है, अंबेडकर जी की मूर्ति लगाने की बात तो जरूर करूंगा, क्योंकि संविधान के निर्माता फिर कानून बन रहा है। बिल पर बोल दीजिए प्लीज। तो फिर कानून बन रहा है, इसलिए अंबेडकर साहब की मूर्तियां लगाओ, उनके दिए हुए संदेश को जगाओ, देश के अंदर शिक्षा का अलग जगाओ, संगठित रहो और संगठित रह करके इन युवाओं के भविष्य को बचाने का काम करो। अंत में माननीय सभापति महोदय, कानून तो लाओ, लेकिन कानून का इंप्लीमेंटेशन ऐसा करो जैसा यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने करके दिखा दिया। बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर बाबा के नाम से क्यों फेमस हो गए? इसलिए फेमस हो गए कि उन्होंने युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ और उत्तर प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ में यदि किसी भी व्यक्ति ने कोई भी अपराध घटित करने का काम किया तो उनको नेस्तनाबूद करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और उसका परिणाम क्या आया? उसका परिणाम आया, मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी पार्टी की तरफ से गया था माननीय सभापति महोदय। वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि क्या करोगे? अमन चैन की जिंदगी जिएंगे और योगी जी को लाएंगे। कोई जाति धर्म संप्रदाय नहीं, जाति धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठ करके यदि किसी ने काम किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी ने किया। और यही काम करने की अपेक्षा मैं इस राजस्थान की सरकार से करता हूं। मैं माननीय सभापति महोदय, युवाओं के भविष्य को चकनाचूर करने का काम ये सरकार बंद कर दे। ये युवाओं की चेतावनी है जो 18 महीने बाद, 20 महीने बाद इस राजस्थान को वोट की चोट दे करके, शिक्षा मंत्री महोदय आपके हाथ में युवाओं की जिम्मेदारी ज्यादा है।
आप समझते हैं मेरी बात को, आप मेरे पुराने दोस्त भी हैं, इसलिए कहिए सरकार से, कहिए मुख्यमंत्री जी से कि ये खेल खेलना बंद कर दें। और अंत में इस शेर के साथ में मेरी बात को समाप्त करता हूं। मेरे हक में फैसला क्या होगा, सभापति महोदय, मेरे हक में फैसला क्या होगा, ये आज के युवा कह रहे हैं, राजस्थान के युवा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अब युवाओं के बाद वाली पीढ़ी में आने लग गया हूं। मेरे हक में फैसला क्या होगा जब हाकिम ही मेरा कातिल है, इसलिए युवाओं के भविष्य के साथ कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान की सरकार ही कातिल है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसको 6 महीने के लिए परिचारित करने की अनुशंसा करता हूं। धन्यवाद। दिव्या जी।